अब से चंद मिनट बाद दिल्ली कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष योगेंद्र यादव जी आपके बीच अपनी विचार को रखेंगे और आइए उनको सुनते हैं कि उनके विचार कैसे विचार रहते हैं। और मजहब और धर्म के आधार पर काटो और बांटो की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए हमेशा एक रहो सेम रहो। कांग्रेस की हुकूमत ने इतना काफी नहीं, इसको काटा, पाकिस्तान को काटा और तोड़ फोड़ कर दिया। ये हमारे हिंदुस्तानियों को आपस में कटवा के और दो टुकड़े करवाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह कांग्रेस पार्टी आपके फिर पावर में आएगी, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो कांग्रेसियों में इतना दम है कि अपनी पड़ोसी एक मुल्क और चाइना है उसके भी दो टुकड़े करने में यकीन रखती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन भाईचारे में कोई दरार नहीं डालना चाहती कांग्रेस। और आज बहुत कांग्रेस के लोगों ने कुर्बानियां दी है। राजीव गांधी ने भी दी आप लोगों के लिए, स्कूल की सालगिरह के लिए। इंदिरा जी शहीद हो गई और न जाने कितने कांग्रेसियों ने कुर्बानियां देके इस मुल्क को आपके लिए, आपकी आने वाली नेशनों के लिए। मैं बहुत नहीं करूंगा, न मैं आगे तो भी नहीं बोलना चाहती कि आप 4-5 घंटे से इंतजार करता हूँ कर रहे हैं। मेरे बहुत दिल के करीब मेरे भाई प्रदेश अध्यक्ष हमारे फेवरेट के जुझारू मेरे पास अल्फाज नहीं है उस शख्स के लिए जो आज से 15-20 दिन से दिल्ली की सड़कों पर दिल्ली की आवाम के, दिल्ली की जनता को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर सुबह 9 बजे निकलते हैं, रात को 12 बजे तकरीबन 25-30-40 किलोमीटर के न्याय यात्रा रोड आपके हुकूक की लड़ाई लड़ते हुए पैदल चलेंगे। बहुत हमारे मालिक मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं देवेंद्र यादव जी को दावत देता हूँ इस तारीखी मुकाम से शाहीन बाग जिसका नाम है, जिसने हजारों हिंदुस्तान के हर चौराहे को CNRC ने शाहीन बाग बना दिया था। शुक्रिया काफी देवेंद्र जी। कांग्रेस पार्टी चंद मिनट बाद देवेंद्र यादव जी की वक्तव्य को हम आपके सामने सुनाएंगे और प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ भाई। मैं सोच रहा था जब मैं आया तो मुझे पता चला कि 6 बजे से हमारी आवाम यहाँ बैठी है। मैं सोच रहा था कैसे बैठी, अब समझ में आ गया कैसे बैठी। क्योंकि आसिफ भाई जहाँ सभी के दुख सुख की, खैरियत की ध्यान रखने का काम करते हैं, वहीं सबको बांधे रखने के लिए भी इनके पास इनकी जबान में बहुत कुछ है। तो एक बार जरा ताली बजा देंगे भैया अपने लिए भी और मेरे भाई आसिफ मोहम्मद साहब। सम्मानित आसिफ भाई हमारे बीच में अभी नवनियुक्त तो मेरे बहुत ही अजीज, मेरे बहुत करीबी भाई आदरणीय काजी निजामुद्दीन साहब जो इंचार्ज बने हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और जैसे इंचार्ज बने वैसे ही दिल्ली में खुशियां आनी शुरू हो गई। रात को इनका नाम सुबह की आप दिल्ली की इंचार्ज के रूप में काम करेंगे और अगले दिन शाम होते होते ये रागिनी जी बहुत खुश थी कि बहुत सालों बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी सूखा टूटा और हमारा प्रधान भी बना और ज्वाइंट सेक्रेटरी भी साथ बना। तो ये शुरुआत तो हो गई और ये शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और बहुत अच्छे समय हुई है, क्योंकि 2025 में चुनाव होने वाला है। देखिए आज रागिनी जी अभी बात कर रही थी तो बात कर रही थी कि देश में 2 आवाजें, एक वो आवाज है जो देश को बांटना चाहती है
हम में फूट डालना चाहते हैं। और एक वो आवाज है जिसने इस देश को एकजुट रखने के लिए अपनी शहादतें देने का काम किया, चाहे वो इंदिरा जी हो, चाहे वो राजीव गांधी जी हो। और आज देश को जब बांटने की इतनी ताकतें पूरे देश में बहुत हावी हो रही थी, तो माननीय राहुल गांधी जी ने वो बीड़ा उठाया और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की यात्रा करने का फैसला लिया। कोई आसान फैसला नहीं था। 4000 किलोमीटर की यात्रा, जिसमें धूप भी थी, बारिश भी आई, गर्मी भी आई, बर्फ भी पड़ी, लेकिन वो व्यक्ति जिसके दिल में आग लगी थी इस देश को जोड़ने की, वो रुका नहीं। उसके लिए कोई भी अड़चन उसको रोक नहीं पाई। ऐसे माननीय राहुल गांधी जी ने हमको भी एक ऐसा ही रास्ता दिखाया। और क्योंकि दिल्ली पिछले 11 सालों से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पीड़ा में, मुझे दुख होता है, दर्द होता है दिल्ली के बारे में, क्योंकि जब दिल्ली की हमारी माता पानी के लिए परेशान होती है, मैं बैठा हुआ आसिफ भाई से चर्चा कर रहा था कि यहाँ पानी की स्थिति क्या है, क्योंकि पूरी दिल्ली में तो गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। तो आसिफ भाई ने बताया कि यहाँ लाइन तो डल गई, क्योंकि लाइन डलने के तो पैसे आने, लेकिन लाइन में पानी कभी नहीं आया। ये बात सच है गलत है? बिल्कुल सच है कि गलत है? तो ये लाइन जो खाली है, इसका जवाब दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा 2025 में? आज ओखला की एक गली टूटी, माफ करना, 11 साल हो गए। 11 साल 11 साल में ये जो मौजूदा सरकार है, इसने हमारी खैरियत नहीं जानने की कोशिश की। इसने जो कुछ किया तो सिर्फ 2 काम किए। अपने कान बंद कर लिए, क्योंकि जनता की वो सुनना नहीं चाहते, और अपनी आंख बंद कर ली, क्योंकि दिल्ली का दुख उनको देखने की जरूरत नहीं है। उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या रहा? उनकी जबान। जो टीवी खोलो तब निकलेगी, रेडियो खोलिए तो उसमें निकलेगी, और अगर आप अखबार में पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि केजरीवाल जी ने ये कहा, केजरीवाल जी ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री के ऊपर कटाक्ष किया जा रहा है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, तो वो आपके लिए सुन पाएंगे केजरीवाल से कि क्या आपके कहने से हमारी जनता को फ्री सेवा मिल गई क्या? आज दिल्ली सेवा के ऊपर चर्चा चल रही है। लगभग 50 विधानसभा है, हम सड़कों पर आ चुके हैं, और 50 की 50 विधानसभा में यकीन मानिएगा, आज दुनिया, आज हमारी जो जनता है, जो यहाँ का बासिंदा है, वो परेशान है गंदे पानी से, वो परेशान है महंगी बिजली से, वो परेशान है क्योंकि बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही, वो परेशान है क्योंकि गरीब आदमी का राशन कार्ड नहीं बन रहा। जैसा कि कांग्रेस अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं कि गरीबों का राशन कार्ड नहीं बना और राशन लोगों को नहीं मिल रहा है, तो इस तरह के आरोप राजनीतिक में चलते रहते हैं और काम नहीं होना और होने वाली बातें अपोजिशन का तो काम ही है। इसी कड़ी में और सुनते हैं कि किस तरीके से इन्होंने जो आरोप लगाया है, ये चीज आम आदमी पार्टी के कैडर से भी हम पूछेंगे। आपको पता चलेगा दिल्ली कितने दर्द में, दिल्ली कितनी परेशान है, और इस परेशानी का अंत इस सरकार के रहते तो दिख नहीं रहा है। तो लिहाजा इस सरकार को बदलने की जरूरत है कि नहीं है? क्या जरूरत है कि नहीं है?
जरूरत है कि नहीं है? है? माना आप 6 बजे से बैठे हैं, लेकिन अगर इस सरकार को बदलने के लिए अगले 3 महीने भी बैठना पड़े या इनके घर में जाना पड़े, तो आप लोग तैयार हैं? क्या तैयार है ना? तो साथ रखिएगा। 3 महीने के सत्याग्रह के बाद देवेंद्र यादव जी कहते हुए नजर आ जाएंगे। जो योगदान है, आज कई लोग राजनीति के चलते बहुत सी चीजें बात करते हैं। छोटी छोटी लड़ाइयाँ छोटी छोटी बातों में आइएगा नहीं। हमारी और आपकी एक लड़ाई है और वो बहुत लड़ाई लंबी जाने वाली है। तो उसके लिए आपस में बंटने की जरूरत नहीं, एकजुट होकर हमें इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, तभी जाकर हमारी समस्याओं का समाधान होगा। आज देश में, जैसे मैंने कहा, एक ऐसी सरकार हो बैठी है जो लगातार हमको बांटने का काम कर रही है। आज कॉन्स्टिट्यूशन दिवस है। आज ही के दिन 1949 में हमारा जो संविधान है, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, जैसा कि व्यूअर्स हमने संविधान सभा अपने पहले के वीडियो में आज बता ही दिया और उसके सेलिब्रेशन को हमने बता दिया सौजन्य से संसद टीवी के माध्यम से आप सबके बीच। भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अपोजिशन लीडर, राज्यसभा के अपोजिशन लीडर, सबका वीडियो हमने दिखाया था। ये कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हमको बांटने में। और जैसा आसिफ भाई ने कहा कि ये हम में फूंक डाल सकते हैं, पड़ोसी से डरते हैं। और हमने वो किया है कि हमने अपने आप को एकजुट रखा है और पड़ोसी को उसकी औकात दिखाने का काम एक बार नहीं कई बार करने का काम किया। आज जरूरत है ऐसी ताकतों से लड़ने की, क्योंकि वो भी बहुत तेजी के साथ अपना एजेंडा आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमें उनकी बातों में, उनके भटकाने से हमें भटकने की जरूरत नहीं है। हमें एकजुट रहने की जरूरत है। एकजुट रहेंगे तो निश्चित ही जो आपका फैसला है, जो आप चाहते हैं, उसको हासिल कर रहेंगे। लेकिन अगर बढ़ गए, इनकी साजिश में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हमेशा जैसे जैसे जब चुनाव आता है तो हमको कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी नाम पर और कभी किसी नाम पर हमको बांटने की कोशिश करते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि दोनों ताकतों को, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आप लोग याद कर लीजिए, ये वही केजरीवाल है जो जेल में था, और जब ये फैसला हुआ हरियाणा में कि हम इनके साथ अलायंस नहीं करेंगे, अगले दिन बेल मिली कि नहीं मिली? क्योंकि वो चाहते थे कि भाजपा है वहां पर जीते, कांग्रेस को हराया जाए। उतना ही फर्क था, बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। जैसे वोट के परसेंटेज का जो मार्जिन 0.6 का मार्जिन था, आज वहाँ कांग्रेस के वोट बैंक में हरियाणा इलेक्शन में जो आप सबको पता था, इसी का जिक्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करते हुए यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। क्योंकि हरियाणा और दिल्ली दोनों नीबर स्टेट्स है, इसकी वजह से हरियाणा की भी चर्चा उतनी ही होती है और दिल्ली की भी उतनी ही चर्चा होती है। कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। इनको कभी ये जरूरत महसूस नहीं हुई कि मुझे स्टेज पर चढ़ना है, मुझे लोगों को दिखाना है। ये आखिरी में चलते हैं और सब आवाम से मिलते 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 तब जाकर जब आखिरी होती है, तब हम ढूंढ ढांढ के आसिफ भाई को कहते, मैंने भाई क्या रिपोर्ट डाल चाहिए, तो इनके पास रिपोर्ट भी है। तो मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों को आपके सुख दुख का साथी का हाथ मजबूती के साथ पकड़ के रहना है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपका सुख और दुख का साथी कौन है, कौन आपको बहकाने का काम करता है,
कौन आपको बरगलाने का काम करता है और कौन जब दुख होता है, पीड़ा होती है, परेशानी होती है, तो आपके घर में सबसे पहले बैठा हुआ कौन मिलता है, उस व्यक्ति की पहचान करने की बहुत सख्त जरूरत है। मैं मानता हूँ भाई आसिफ जी जो लगातार जनता की सेवा में रहते हैं, वही हमारी बेटी अरीबा भी बहुत समझदारी के साथ आपके मुद्दों को उठाने की कोशिश करती है। लेकिन मैंने कहा कोशिश करती है, क्योंकि आज जैसे हम चर्चा लगातार माननीय राहुल गांधी जी भी करते रहे हैं, इस संविधान को लगातार कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। कॉरपोरेशन की हालत क्या है वो आपसे और हमसे छिपी नहीं हुई है। कॉरपोरेशन में क्योंकि इनकी नूरा कुश्ती चलती है, इसलिए वहां पर कोई काम नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी अरीबा वो समझदार हमारी ना सिर्फ नुमाइंदगी करती है हमारे क्षेत्र की और मजबूती के साथ करती है, आपकी समस्याओं को उठाने का काम करती है। लेकिन हम और आपको पता है कि कॉर्पोरेशन की हालत क्या है। लिहाजा मेरा आपसे इल्तिजा है, मेरा ये आपसे कहना है, आप मजबूती के साथ अपने भाई का हाथ थाम के रखिए। आने वाला जो मंजिल है वो दूर नहीं है, 2025 अब दूर बची नहीं है। आप सब एकजुट रहिए, अपनी मेहनत के बलबूते पर, लोगों की सेवा करने के बलबूते पर अपने भाई को, अपने साथी को, जो कांग्रेस नुमाइंदगी के रूप में आपके बीच में आए, उसको जिताने का काम हमें और आपको करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, जय जय। मैं हमारे जावेद भाई और जियाद अहमद साहब का भी, जावेद मिर्जा जी का जो जामा मस्जिद हल्के की नुमाइंदगी, रागनी नायक जी को सुनेंगे। रागनी नायक जी से विचार भी सुनेंगे। ये कांग्रेस पार्टी की बहुत प्रखर प्रवक्ता है। रागनी जी, आप हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली की जनता को अपना मैसेज बताइए। इस यात्रा से मात्र है बदलाव का। दिल्ली जो नूरा कुश्ती में पिस रही है आम आदमी पार्टी की सरकार और मोदी सरकार के बीच में, जो पानी की किल्लत है, गंदा पानी आता है, बिजली की समस्या है, बेरोजगारी है, महंगाई है, महिलाएं असुरक्षित है, सबसे निजात पाने के लिए कांग्रेस पार्टी विकल्प है। दिल्ली न्याय यात्रा में देवेंद्र यादव जी हर विधानसभा में जाकर जनता के दुख और दर्द को महसूस कर रहे हैं, उनके आंसुओं को पोंछने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए अब ये जरूरी है कि दिल्ली की जनता भी बदलाव की, परिवर्तन की लहर को चलाए और कांग्रेस को। ऑपोजिशन के लोग कह रहे हैं कि इस यात्रा से दिल्ली का कुछ ज्यादा कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके बारे में मैं कहती हूँ कि आदमी कुत्ता पाले, बिल्ली पाले, भैंस पाले, गलतफहमी ना पाले। अगर गलतफहमी पालना चाहते हैं केजरीवाल जी और मोदी जी, तो उससे हमारा कोई नुकसान नहीं, उन्हीं का नुकसान। आपको आने वाले विधानसभा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। TI न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। जैसा कि आपने कांग्रेस की प्रवक्ता को आपने सुना, रागनी नायक जी बहुत बेबाकी से राय रखते हैं। टीवी चैनल पे भी उनके विचार आपको दिखाई दे जाते हैं। उन्होंने TI न्यूज़ 18 पे जो मैसेज दिया आने वाली विधानसभा के लिए 2025 के लिए, बेबाकी से उन्होंने अपनी राय रखी। TI न्यूज़ 18 के लिए मैं इकबाल, कैमरा पर्सन नजर के साथ ओखला।